नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन सच्चा ज्ञान में। प्यारे श्रोताओं, आज हम फिर एक नई जानकारी, नई वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि माता पिता को अपनी पुत्रियों की ससुराल में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। वैसे तो आज के ज़माने में कई माता पिताओं को इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि एक पिता को अपनी पुत्री के ससुराल में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। अपनी पुत्री की ससुराल में भोजन करने से लोग कितने बड़े पाप के भागीदारी हो जाते हैं, और इसके अलावा भी किन किन लोगों के घर हम लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आप इन लोगों के घर भोजन करते हैं तो इसका असर सीधा हमारे परिवार पर पड़ता है, हमारी छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्चों के भाग्य पर पड़ता है, उनके भविष्य पर पड़ता है, और आने वाले समय में उनका भविष्य खराब हो जाता है, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें। वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे और दर्शकों आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। हमारे इस चैनल पर हम रोज़ नई ज्ञानवर्धक कहानियाँ, ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेकर के आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस चैनल का मकसद है कि प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु उन लोगों तक पहुंचाना। तो चलिए दर्शकों शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा प्रसंग, माता पिता को अपनी बेटी के घर पर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, और साथ ही हमें किन लोगों के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। बेटी के अतिरिक्त भी और लोग होते हैं जिनके घर हमारे लिए भोजन नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, गरुड़ पुराण सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सदगति प्राप्त करने वाला माना जाता है। 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण का एक न एक विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण में विष्णु भक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है, और इसमें भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता में उपलब्ध है। श्रोताओं, गरुड़ पुराण में 279 अध्याय तथा 18,000 श्लोक हैं, और इस ग्रंथ में मृत्यु के पश्चात की घटनाएं तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूप जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अतिरिक्त भी इस ग्रंथ में मानव उपयोगी बातें लिखी गई हैं, जिनमें से एक है किन किन लोगों के घर पर हमारे लिए भोजन नहीं करना चाहिए, किस तरह के लोगों के घर हमें भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। श्रोताओं, इसके बारे में एक पुरानी कहावत भी है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी। श्रोताओं, हम जैसा भोजन करते हैं ठीक वैसे ही हमारी सोच और विचार बन जाते हैं। इसका सबसे ज़्यादा सटीक उदाहरण भारत में मिलता है, जब तीरों की सैया पर पड़े भीष्म पितामह से द्रौपदी पूछती है कि आखिर क्यों उन्होंने भरी सभा में मेरे चीरहरण का विरोध क्यों नहीं किया, जबकि वह सबसे सशक्त और सबसे बड़े थे। तब भीष्म पितामह द्रौपदी से कहते हैं, मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। उस वक्त मैं कौरवों का अधर्मी अन्न खा रहा था, इसलिए मेरा दिमाग भी उन्हीं लोगों की तरह हो गया था, और उस समय मेरे लिए कुछ भी गलत नजर नहीं आया, इसलिए मैंने वहां पर कुछ भी नहीं कहा। दर्शकों, हमारे समाज में एक परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है कि लोग एक दूसरे के घर पर भोजन करने के लिए जाते हैं। कई बार दूसरे लोग हमारे लिए खाने की चेंचे भी देते हैं। वैसे तो ये एक सामान्य सी बात है, लेकिन इन बातों का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए किन किन लोगों के यहाँ हमारे लिए भोजन नहीं करना चाहिए और किन किन लोगों के घर पे हमें नहीं जाना चाहिए। दर्शकों, गरुड़ पुराण में बताया गया है इन 10 लोगों के घर हमारे लिए भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि हम इन लोगों के द्वारा दी गई चीज़ों को खाते हैं, इनके घर भोजन करते हैं, तो किस तरह हमारे पापों में वृद्धि होती है
और हमारे पाप इतने हो जाते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं होती। गरुड़ पुराण में लिखा है कि सबसे पहला नंबर हमारी बहन बेटी का आता है। इसके बारे में गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, बहन या बेटी के घर पर जो माता पिता भोजन करते हैं वो नरक के वासी हो जाते हैं। बताया जाता है कि बहन बेटी के घर कभी भी भूल करके भी भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक भी अमावस के दिन भी बहन या बेटी के घर पानी भी नहीं पीना चाहिए। इसके बारे में गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो हम बहन बेटियों को दान करते हैं, और सबसे बड़ा दान कन्यादान बताया गया है। जब माता पिता अपनी पुत्री का दान कर देते हैं और दान करने के बाद उसका स्वामी कोई और हो जाता है, दान करने वाले व्यक्ति का उस पर से अधिकार खत्म हो जाता है और जो दान को स्वीकार करता है उसका पूर्ण अधिकार उस पर हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति दिए हुए दान को वापस लेता है तो वह बहुत बड़े पाप का भागीदार हो जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो भी दान करते हैं अपनी इच्छा से करते हैं, किसी के दबाव से नहीं करते और ना ही किसी लालच से किया जाता है। दान अपनी इच्छा से किया जाता है। दानों में दान महाकन्यादान बताया गया है। जब एक माता पिता अपनी पुत्री का कन्यादान कर देते हैं, कहने का अर्थ है कि यानी कि कन्या का दान कर देते हैं, और फिर उसके बाद में वही माता पिता अपनी पुत्री के घर जाकर यदि भोजन करते हैं तो प्यारे श्रोताओं, तो वो माता पिता नरक के वासी हो जाते हैं। उनके पापों में वृद्धि हो जाती है और फिर धीरे धीरे उनके पापों का घड़ा भर जाता है। आज के इस जमाने में कई लोग इन बातों को नहीं मानते हैं और वो लोग अपनी बेटियों के घर ठूस ठूस कर भोजन करते हैं, अपना पेट भर के खाना खाते हैं। लेकिन मूर्ख लोगों को इस बात का पता नहीं है कि दान करी हुई चीज पर अपना अधिकार नहीं होता। दर्शकों, गरुड़ पुराण में यहाँ तक लिखा है कि बेटी के घर पे तो पानी पीने का भी हक नहीं होता। अमावस्या के दिन तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। यदि आप बेटी के घर का पानी भी पीते हैं तो आप बहुत बड़े पाप के भागीदार हो जाते हैं और 7 जन्मों तक आप अपनी बेटी के कर्जदार हो जाते हैं। उसी कर्जे को आपको 7 जन्मों तक चुकाना पड़ता है। इसलिए एक बेटी के घर एक माता पिता को कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। दर्शकों, यदि आप गलती से अपनी बेटी के यहाँ पर भोजन ग्रहण करते हैं, भूलवश भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो आपको उसका दुगना आपको अपनी बेटी को देना पड़ेगा। जितना भोजन आपने खाया है उतना भोजन आपको अपनी बेटी के हाथों में थमा कर आना होगा, अन्यथा आप बहुत बड़े पाप के भागीदारी हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, बेटी के घर खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरा, गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति चोर या अपराधी सिद्ध हो जाता है तो उस व्यक्ति के घर का भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे उसके पापों का असर आपके जीवन पे भी पड़ने लगता है। तीसरा, चरित्रहीन स्त्री, इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। चरित्रहीन स्त्री के हाथ से बना हुआ भोजन या फिर उसके हाथ से बना हुआ कोई अन्य चीज कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। चरित्रहीन स्त्री का अर्थ होता है जो स्त्री स्वेच्छा से अधर्मी आचरण करती हो। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति चरित्रहीन स्त्री के यहाँ पर भोजन करता है तो वो व्यक्ति भी उसके पापों का फल प्राप्त करता है। और तीसरा है कि जो व्यक्ति ब्याज पर पैसा देता है, ऐसे लोगों के घर पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। वैसे तो आज के ज़माने में लोग एक दूसरे को ब्याज पर पैसा देते हैं, लेकिन जो लोग एक दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं वो लोग अनैतिक रूप से इत्यादि पापों को प्राप्त करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों के घर पर भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में दूसरों की मजबूरी का उचित फायदा, उचित लाभ उठाना महापाप कहलाता है। इसलिए ऐसे लोगों के घर पर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। जो लोग एक दूसरे को अधिक मात्रा में ब्याज पर पैसा देता हो, इन लोगों के घर भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, कोई व्यक्ति छूत के रोग का मरीज हो तो उसके भी घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के यहाँ पर भोजन करने पर हम भी उस बीमारी में ग्रस्त हो सकते हैं।
लंबे समय से रोगी इंसान के घर का वातावरण भी बीमारियों के ग्रस्त में आ सकता है। लंबे समय से बीमार व्यक्ति के घर भी कीटाणु हो सकते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए रोगियों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। छठा है अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अक्सर क्रोध के आवेश में व्यक्ति अच्छे और बुरे कर्म के फर्क को भी भूल जाता है। इस कारण ऐसे व्यक्तियों को हानि उठानी पड़ती है। जो लोग सदा ही क्रोध में रहते हैं उनके यहाँ पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम उनके यहाँ पर भोजन करेंगे तो उनका क्रोध भी हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। सातवां है नपुंसक या किन्नर। दोस्तों, किन्नरों को दान देने का विशेष योगदान बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान देने पर हमें अति सिद्धि की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को किन्नरों को दान देना चाहिए, लेकिन उनके यहाँ पर भोजन नहीं करना चाहिए। किन्नर कई प्रकार के लोगों से दान में धर्म प्रताप करते हैं। इन्हें दान देने वालों में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं। अथवा निर्धनी व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति निर्धनी है, दूसरों के प्रति प्रेम भाव नहीं रखता है, सभी को कष्ट देता रहता है, तो उसके घर का भी भोजन कभी नहीं करना चाहिए। अर्जित किए गए धन से बना हुआ खाना हमारे स्वभाव पर भी वैसा ही बन सकता है। हम भी निर्धन हो सकते हैं, क्योंकि जैसा हम खाना खाते हैं हमारा सोच विचार वैसा ही हो जाता है। अथवा जो लोग नशीली चीज़ों का व्यापार करते हैं, नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, गरुड़ पुराण में लिखा गया है उनके यहाँ पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। उनके यहाँ पर भी भोजन करना वर्जित बताया गया है। दर्शकों, नशे के कारण कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। इसका दोष नशा बेचने वालों को भी लगता है। ऐसे लोगों के यहाँ पर भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई बंदा ऐसे लोगों के यहाँ पर भोजन करता है तो पाप का असर उसके जीवन में भी पड़ता है। वो भी उन पापियों के बराबर के भागीदारी हो जाते हैं। प्यारे दर्शकों, गरुड़ पुराण में बताया गया है इन 8 लोगों के यहाँ पर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। जो लोग इन 8 लोगों में से किसी के भी घर पर भोजन करता है वो बहुत बड़े पाप का भागीदार हो जाता है। इसलिए भूल कर भी अपनी बहन या बेटी के या फिर ऐसे 8 लोगों के घर कभी भी भोजन नहीं करें। प्यारे दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, ये स्टोरी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं श्रोताओं आने वाले अगले वीडियो में एक नई और ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।